हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है बाल भाषा भारती, ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक है बाल भाषा भारती स्टैंडर्ड 6 की, उसके लेसन 13 को पढ़ेंगे, चैप्टर 13 को, जिसका नाम है लाइव टेलीकास्ट। उस चैप्टर का नाम है प्रस्तुत कहानी रहस्य रोमांच से भरपूर है। इस कहानी में इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकारा गया है। आज के दौर में सजगता व त्वरित बुद्धि से काम लेना आवश्यक है। आइए पढ़ते हैं। संकल्प नामक 14 वर्षीय बालक की त्वरित बुद्धि किस प्रकार उसके घर आए बिन बुलाए 2 मेहमानों का स्वागत सत्कार करने का आयोजन करती है। यह जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तुत कहानी माने यहाँ जो प्रेजेंट करेंगे कहानी, रहस्य और रोमांच है ना, मतलब सीक्रेट्स और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। इस कहानी में इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इस कहानी में जो है इंटरनेट और कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जो है उसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि किस तरह इंटरनेट की मदद से और लोगों को, मतलब किस तरह मास कम्युनिकेशन का जो मीन्स है उसकी मदद से लोगों को बताया जा सकता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। बोल रहे हैं कि आज के समय में, आज के जैसा सोसाइटी है, ऐसे समय में सजगता व त्वरित बुद्धि, मतलब अलर्टनेस होना चाहिए, एंड जो है फास्ट इंटेलिजेंस, जो है त्वरित बुद्धि मतलब फास्टली सोच के काम ले लेना चाहिए, मतलब फास्टली सोचना चाहिए। त्वरित बुद्धि मतलब तुरंत दिमाग लगाना चाहिए। आज के समय में सजगता होनी चाहिए, अलर्टनेस होना चाहिए और तुरंत दिमाग लगाना चाहिए, उस बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो इस कहानी में एक 14 साल का एक लड़का है जिसका नाम क्या है, संकल्प है। वह अपना त्वरित बुद्धि यूज़ करता है, मतलब क्विक एक्शन लेता है, क्विक इंटेलिजेंस जो है उसका काम आता है। और उसके घर में 2 मेहमान ऐसे आ गए जिसको उन्होंने बुलाया नहीं है, मतलब चुपचाप घुस आए हैं। तो उनका वह कैसे स्वागत सत्कार कर रहा है, उनको वह कैसे वेलकम कर रहा है, ये उनको वेलकम करने के लिए वो एक प्लानिंग करता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। संकल्प जब कभी टेलीविज़न देखता, उसके हाथ का रिमोट समाचार चैनलों के नंबर घुमाता रहता। खुफिया कैमरों से भ्रष्टाचार को उजागर होते देखने में उसे बहुत मज़ा आता। उसे प्रत्येक समाचार चैनल के पते, फ़ोन नंबर, ईमेल पते मुँह जबानी याद थे। संकल्प की मौसी जयपुर में रहती थी। उनके इकलौते बेटे की शादी है। घर के सभी लोगों का वहाँ जाना जरूरी है, लेकिन संकल्प नहीं जा पा रहा है। जिस दिन बारात जानी है उसी दिन संकल्प का गणित का सालाना इम्तिहान है। उसने अपने मम्मी पापा से कह दिया है कि वह अकेले रह लेगा, 2 ही दिन की तो बात है। घर वालों के जाने के बाद उसने सभी दरवाजे खिड़की ठीक तरह से बंद किए और अपने पढ़ाई वाले कमरे में आकर बैठ गया। संकल्प का कमरा घर से कुछ अलग एकांत में था। वह रात में कोई 12 बजे तक पढ़ता रहा, फिर उसे झपकी लग गई। खटर पटर की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि पास वाले कमरे में कुछ लोग घुसे हुए हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो संकल्प जो है वो 14 साल का एक लड़का है। तो जब भी टेलीविज़न देखता था, जब भी टीवी देखता था, तो उसके हाथ में रिमोट होता था और रिमोट से वो कौन से चैनलों को लगाया करता था, समाचार चैनलों को, मतलब जिन चैनल्स में न्यूज़ देता है उन्हीं चैनल्स को वो देखता था। न्यूज़ में क्या होता है आजकल, जो है स्पाई कैमरा लगाते हैं ना, खुफिया कैमरा लगाते हैं, छुपा के इधर उधर कैमरा लगाते हैं, ड्रेस में कैमरा लगा के जाते हैं। और जो लोग भ्रष्ट लोग हैं, मतलब जो करप्ट लोग हैं, जो कि पैसे लेके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करना चाह रहे हैं दूसरे लोगों का, या दूसरे लोगों का काम कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं जहाँ पे पैसा मांगना अलाउड नहीं है, तो उनको वो जो है खुफिया कैमरों, जासूसी कैमरों की मदद से क्या होता है, उनका भेद, उनके ये गलत काम को लोगों के सामने लाते हैं। कौन लाते हैं? ये न्यूज़ चैनल वाले लाते हैं, उनके रिपोर्टर्स सामने लाते हैं। तो वह खुफिया कैमरों से भ्रष्टाचार को उजागर होते देख, भ्रष्टाचार मतलब गलत, भ्रष्ट आचार, गलत आचार, जैसा बिहेवियर जिसको करना चाहिए वो वैसा नहीं करके गलत बिहेवियर कर रहा है, तो उसको उजागर होते हुए, मतलब कि उन लोगों के गलत बिहेवियर को सबके सामने लाया जाता है ये खुफिया कैमरों की मदद से। उसको देखकर वह समाचार चैनल सब में, न्यूज़ चैनल सब में वह बहुत ही खुश होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर है, उसके पास लोग गए हैं कि आप जो है हमारे एरिया के मिनिस्टर हैं, आप ये काम करिए। मिनिस्टर बदले में बोल रहा है, नहीं आप सब मुझे इतने पैसे दीजिए तब मैं ये काम करूँगा। तो वो गलत काम कर रहा है, तो उसके भी
उसके वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके इस बिहेवियर को खुफिया कैमरों की मदद से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे वह सब देखने में बहुत मज़ा आता था। उसे प्रत्येक समाचार चैनल के पते, अब जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ना, सबका एक अपना एड्रेस होता है। ठीक है, फ़ोन नंबर्स होता है जहाँ वो लोग बोलते हैं आप फ़ोन करके बताइए। ईमेल होते हैं, ईमेल का एड्रेस होता है उनका, इंटरनेट का मेल जो होता है उनका, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो सब का एड्रेस होता है। तो ये सब उसको मुंह ज़बानी याद था, मतलब उसको सब अच्छे से याद था। अब तुम पूछोगे तो तुम्हारे सामने मुंह से कहता जाएगा, इस तरह याद था। तो संकल्प की जो मौसी थी वो कहाँ रहती थी? जयपुर में रहती थी। उनके इकलौते बेटे की, मतलब उनका एक ही बेटा था उसकी मौसी का, उसकी शादी थी और सब घर वाले जा रहे थे शादी में, पर संकल्प नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसका गणित का सालाना इम्तिहान था। मैथ्स का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है ना, मैथ्स सब्जेक्ट का, उसका एनुअल एग्ज़ाम था उस दिन। किस दिन? जिस दिन बारात जाने वाली थी। तो ऐसे में तो संकल्प नहीं जा पाएगा, इसीलिए उसने अपने घर वालों से कहा कि आप लोग जाइए, 2 दिन में यहीं रह जाऊँगा, घर में अकेला ही रह जाऊँगा। अब उसका जो पढ़ने वाला कमरा था वो थोड़ा एकांत में था, मतलब घर के बाकी कमरे आसपास थे, उसका घर पढ़ने वाला कमरा थोड़ा दूर में था, थोड़ा अलग साइड में, लोनली था। घर में ही था पर थोड़ा दूर होके था बाकी कमरों से। तो वहाँ जाके वो रात में 12 बजे तक पढ़ता रहा। रात में 12 बजे तक पढ़ने के बाद क्या हुआ, अचानक उसको खटर पटर कुछ आवाज़ सुनाई दिया कि कोई लोग कुछ कर रहे हैं। उससे उसकी नींद टूट गई। तो उसने क्या देखा, अपने खिड़की से देखा तो क्या पाया कि उसके साइड वाला जो कमरा है वहाँ पे कुछ लोग घुसे हुए हैं और अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अलमारी की चाबी तो वहाँ नहीं पड़ी होगी, वो लोग गलत तरीके से अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। संकल्प में मन में तत्काल विचार आया कि 100 नंबर पर फ़ोन कर दे, लेकिन यह क्या, उसके घर का फ़ोन तो उसी कमरे में रखा था जहां चोर था। यदि वह हल्ला करता तो चोर उस पर भी हमला कर सकते थे। तभी उसे अपने टेलीविज़न के समाचार चैनल वाले की याद आई। उसका कंप्यूटर तो खुला ही हुआ था। उसने तत्काल एक ईमेल टाइप किया। मैं एक 14 साल का बच्चा हूँ और इस समय घर पर अकेला हूँ। मेरे घर में चोर घुस आए हैं, फ़ोन कर नहीं सकता, हल्ला मैं मचा नहीं सकता। यदि आप मेरी मदद करें और पुलिस को सूचित करें तो कृपा होगी। मेरा पता है B458 एकता गार्डन। संकल्प ने यह ईमेल सभी समाचार चैनलों को भेज दिया। उसे किसी सहायता का इंतजार था। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। संकल्प अब परेशान होने लगा। उससे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि चोर कहीं उसके कमरे में ना आ जाए। मतलब भर का सामान बटोरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियाँ बांधी और इत्मीनान से खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलने लगे। संकल्प हाथ मलता रह गया। वो चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाया। उधर संकल्प के मम्मी पापा जहाँ शादी में गए थे वहाँ कुछ बच्चे देर रात तक टीवी देख रहे थे। अचानक फिल्म रुक गई और टीवी पर उद्घोषक का चेहरा उभरा। उसने दर्शकों को अभिवादन करने के बाद कहा, हमारा कैमरा टीम इस समय एक विशेष अभियान पर है। हम पहले आपको उस अभियान का लाइव टेलीकास्ट अर्थात सीधा प्रसारण दिखाते हैं। फिल्म का शेष भाग उसके बाद दिखाया जाएगा। धन्यवाद। क्या हुआ कि संकल्प जान गया कि चोर घुसे में पास वाले कमरे में और अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहा है। संकल्प ने सोचा कि ठीक है, फ़ोन करके 100 नंबर पे, 100 नंबर जो होता है उस पर मैं डायल करके पुलिस को सूचना दे देता हूँ। पर उसने देखा कि वो जो लैंड फ़ोन था वो उसी कमरे में था। उससे लगा कि मैं शोर करके अगर पड़ोसियों को बुलाऊंगा अभी इतनी रात के तो ये कहीं चोर मेरे कमरे में आके मुझ पे ही हमला नहीं कर दे। हो सकता है चोर कुछ हथियार लेके आए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि जो है वो इंटरनेट की मदद ले सकता है। तो उसके सामने उसका कंप्यूटर खुला हुआ था। उसने उस कंप्यूटर में जितने भी समाचार चैनल थे, जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, उन सबको उसने ईमेल भेजा। हाँ, एक लेटर टाइप करके ईमेल भेजा उसने। उस लेटर में उसने लिखा कि मैं 14 साल का लड़का हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, 2 चोर घुस आए हैं, आप लोग प्लीज़ मदद करिए और पुलिस को सूचित करिए। मैं हल्ला नहीं मचा सकता हूँ, मैं घर में अकेला हूँ, आप सब सूचित करिए पुलिस को तो बहुत कृपा होगी। ठीक है, और उसने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया और जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे सबको वह लेटर उसने भेज दिया। फिर वो वेट करता रहा कि कैसे लेटर भेजा, इंटरनेट की मदद से ईमेल भेजा। वह वेट करता रहा कि कहीं कोई सहायता आएगी, उसका इंतज़ार करता रहा। पर काफ़ी समय बीत गया और कोई मदद नहीं आई। वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, कहीं चोर मेरे भी कमरे में घुस नहीं आए। इधर चोर जो है वो इत्मीनान से उन्होंने चोरियां की, सारे सामान इकट्ठा कर लिया, फिर गठरियाँ बांधी। गठरियाँ क्या होती है? लंबे लंबे बेडशीट जैसे कपड़े रहेंगे, उसमें वो सामान रख के उसको पूरा बांध देंगे और उठा के पीठ पे लाद के जाएंगे। ठीक है, वो गठरियाँ होती है। तो दोनों चोरों ने आराम से गठरियाँ बांधी
और इत्मीनान से, मतलब पूरे आराम से रिलैक्स वे से वो खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलने लगे कि चलो अब घर से बाहर निकल जाते खिड़की के रास्ते। ठीक है, संकल्प हाथ मलता रह गया, मतलब संकल्प कुछ नहीं कर सका, वह चुपचाप खड़ा देखता रह गया। वो चाकर भी उनको रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वह उसे डर था कि उन चोरों के पास किसी तरह का हथियार, चाकू, बंदूक कुछ होगा। तो उधर संकल्प के मम्मी पापा जयपुर गए थे शादी में। तो जहाँ शादी हो रही थी वहाँ पे कुछ बच्चे देर रात तक टीवी देख रहे थे। टीवी चल रहा था, टीवी में एक सिनेमा आ रहा था, एक फिल्म दिखाई जा रही थी। अचानक फिल्म बीच में रोक दिया गया और उस चैनल के उस चैनल में जो ये होते हैं न्यूज़ एंकर सब होते हैं, उद्घोषक होते हैं, जो न्यूज़ पढ़ के जो सुनाते हैं, वह सामने दिखाई देने लगे और उन्होंने जो है दर्शकों का अभिवादन किया, मतलब नमस्कार कहा दर्शकों को, जो लोग टीवी देख रहे हैं उनको नमस्कार कहा और बताया कि हमारा कैमरा टीम इसमें एक विशेष अभियान पर है। मतलब कि उन्होंने अपने टीम को जो रिकॉर्डिंग करते हैं उन्हें एक विशेष अभियान पे, माने एक स्पेशल अभियान पे भेजा है, स्पेशल काम पे भेजा हुआ है। ठीक है, तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको उस समय वो स्पेशल काम का, जो हमारे कैमरा टीम जो स्पेशल काम करने गए उसको हम लोग आपको उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। उसके बाद फिर फिल्म का रेस्ट पोर्शन दिखाया जाएगा, शेष भाग उसके बाद दिखाया जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने धन्यवाद किया। अब जो है, अब उसके बाद जब यह होस्ट ने, एंकर ने ये बात कह दी, उसके बाद जो है वो टीवी चैनल पे क्या दिखाई देने जाने लगा, स्क्रीन पर संकल्प के घर के बाहरी हिस्से का दृश्य उभरा। यानी उस न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर सब वहाँ पहुँच गए थे, संकल्प के घर के पास पहुँच गए थे और बाहर से उसका लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे थे। तो संकल्प के घर के बाहरी हिस्से का, मतलब आउटर पोर्शन का सीन दिखाई देने लगा टीवी पर। घर के बाहर हाथ में माइक पकड़े एक संवाददाता खड़ी थी। उसने माइक पर धीमे स्वर में कहा, दोस्तों, आज हम लोग आपको जो कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं वैसा कार्यक्रम आज से पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिखाया गया होगा। इस समय घर के मालिक शहर से बाहर गए हुए हैं और घर में इस समय कुछ खास मेहमान बिन बुलाए घुस आए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी और हमारी साथी न्यूज़ चैनलों की टीम इन मेहमानों का कैसा स्वागत करती है। इतना कहकर वह संवाददाता कैमरे के सामने से हट गई। टीवी पर एक बार फिर संकल्प के घर का दृश्य दिखाई देने लगा। संकल्प की मौसी के लड़के मानस ने उस घर को पहचान लिया था और दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में मेहमानों के साथ बात कर रहे संकल्प के पापा के पास पहुंचा और हाफते हुए बोला, मौसा जी, टीवी पर आपके घर का सीन दिखाया जा रहा है। बेटा, वो किसी और का घर होगा, मेरे घर में आज तक कोई शूटिंग नहीं हुई, संकल्प के पापा ने हंसते हुए कहा। नहीं मौसा जी, वो आपका ही घर है, टीवी वालों ने बताया कि वहाँ का लाइव टेलीकास्ट दिखाने जा रहे हैं। अब जो है न्यूज़ चैनल ने तो कह दिया, जो न्यूज़ एंकर थे उन्होंने कह दिया कि अब हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने वाले हैं, हमारी कैमरा टीम एक स्पेशल मिशन पे गई है, वही दिखाएंगे। उसके बाद क्या दिखाया गया, संकल्प के घर का बाहरी हिस्सा, आउटर पोर्शन को दिखाया जाने लगा। ठीक है, वहाँ पे हाथ में माइक पकड़े एक संवाददाता, मतलब एक रिपोर्टर खड़ी थी और वह क्या कह रही थी कि देखिए, हम लोग आज आपको जो प्रोग्राम दिखाएंगे वैसा किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में आज तक वैसा प्रोग्राम नहीं दिखाया होगा। वह कह रही थी कि ये जो घर है, इसके जो ओनर है, इसके जो मालिक है, उस समय शहर से बाहर गए हुए हैं और इस समय कुछ खास मेहमान बिन बुलाए घुस आए हैं। मतलब वो किन की बात कर रही थी, चोरों की बात बोल रही थी कि कुछ चोर घुस आए हैं। देखिए, हमारे साथी न्यूज़ चैनलों की टीम इन मेहमानों का कैसा स्वागत करती है। वह कह रही कि हमारी जो न्यूज़ चैनल की टीम आई है, जो रिकॉर्डिंग कर रही है, साथ ही हमारे जो फ्रेंड्स की न्यूज़ चैनल की टीम है, मतलब कहने का मतलब वो कह रही कि हमारी न्यूज़ चैनल की टीम और दूसरे न्यूज़ चैनल्स की भी टीमें आई हैं और वो सब जो रिकॉर्ड कर रही है वो हम लोग आपको दिखाते हैं। इतना कह कर वह रिपोर्टर जो कैमरा के सामने से हट गई और टीवी पर फिर से संकल्प के घर का दृश्य दिखाई देने लगा, संकल्प के घर का सीन दिखाई देने लगा। ठीक है, तो संकल्प की मौसी का जो बेटा था मानस, वह उस समय वह भी उसी रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। उसने पहचान लिया कि यह संकल्प का घर है। वह दौड़कर दूसरे कमरे में मेहमानों के साथ कौन बात कर रहा था, संकल्प के पापा दूसरे कमरे में बैठे थे और मेहमानों के साथ बात कर रहे थे। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और कहा, मौसा जी आइए, टीवी पर आपका घर दिखाया जा रहा है। तो उसके जो मौसा थे संकल्प के पापा, वो बोले नहीं, वो किसी और का घर होगा, हमारे घर में तो आज तक शूटिंग हुई नहीं है। वह हंसते हुए कह रहे हैं। तो वह मानस कह रहा है, नहीं मौसा जी, वह आपका ही घर है, टीवी वालों ने कहा कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट वो दिखाने वाले हैं।
ठीक है। ऐसा वो कह के मौसा जी को कन्विंस कर रहा है कि आपका ही घर दिखाया जा रहा है, आइए आप देखिए। ऐसा कार्यक्रम आज से पहले कहीं नहीं दिखाया गया, मानस ने जोर देते हुए कहा। संकल्प के पापा मानस की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसकी मम्मी उत्सुकतावश मानस के साथ चली गई। अगले ही पल उनकी चीख सुनाई पड़ी, जल्दी आइए, यह तो अपना ही घर है। सभी लोग दौड़कर टीवी वाले कमरे में पहुंचे। टीवी पर संकल्प के घर का दृश्य दिखाया जा रहा था। अचानक एक कमरे की खिड़की पर कुछ हलचल दिखी। अगले ही पल कैमरा उस खिड़की पर टिक गया और वहां का दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई पड़ने लगा। खुली हुई खिड़की से एक व्यक्ति ने सिर निकालकर इधर उधर झाँका। चारों ओर छाई शांति को देख वह इत्मीनान से बाहर निकल आया। अगले ही पल खिड़की पर दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ने लगा। उसने एक एक करके गठरियाँ बाहर खड़े व्यक्ति को पकड़ाना शुरू कर दिया। अरे ये तो चोर है, मेरा पूरा घर लूट कर लिए जा रहे हैं, और ये टीवी वाले चोरों को पकड़ने के बजाय चोरी का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। संकल्प के पापा गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए चीख पड़े, हाय जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो वरना ये चोर सब कुछ लेकर चंपत हो जाएंगे। संकल्प की मम्मी रोते हुए बोली। संकल्प के पापा ने टेलीफोन के रिसीवर को उठाया ही था कि वह आकर रोते हुए बोली, पहले मेरे बेटे के बारे में पता कीजिए कि वो ठीक से है ना। संकल्प के पापा ने अपने घर का नंबर मिलाने से पहले एक बार फिर टीवी की तरफ देखा तो चौंक पड़े। खिड़की से उतरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियाँ उठाई ही थी कि बाहरी दीवार के पीछे छिपे कई कैमरामैन और संवाददाताओं ने उन दोनों को घेर लिया। अब क्या हुआ, मानस बार बार संकल्प के पापा को कह रहा है कि आपके ही घर को दिखाया जा रहा है, साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं दिखाया गया, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। तो संकल्प के पापा हंसने लगे और वह नहीं मानने को तैयार थे, नहीं मेरा घर नहीं होगा। पर जो संकल्प की मम्मी थी वह उत्सुकतावश, मतलब आउट ऑफ क्यूरोसिटी, वो सोची कि नहीं मैं जाके देखती हूँ आखिर टीवी में क्या दिखाया जा रहा है। जैसे वो वहाँ पहुँची टीवी रूम में और देखी, वह अपने घर को देख के वह पूरा चीख पड़ी। हाँ, शी स्क्रीम्ड, और वो बुलाई संकल्प के पापा को, आइए देखिए हमारे घर में क्या हो रहा है। और फिर उस दृश्य में क्या दिखाई दिया कि खिड़की के पास थोड़ी हलचल हुई, मतलब खिड़की के पास लग रहा था कुछ हिल रहा है। और फिर दिखाई दिया दो लोग जो है खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। एक बाहर उतर आया और दूसरा उसको गठरिया पकड़ाने लगा अंदर से। जब दोनों चोरों ने झांक कर देखा, बाहर पूरी शांति छाई हुई है, कोई भी शोर शराबा नहीं, कोई लोग नहीं खड़े हैं। तो एक बाहर कूद कर बाहर आ गया एक चोर, और दूसरा भीतर से उसे गठरिया पकड़ाने लगा, है ना, सारा सामान बाहर निकालने लगा। संकल्प के पापा ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए, मतलब लोग जब बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो क्या होते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं ना, अपने हाथ को पूरा फिस्ट ऐसे करके बांध लेते हैं ना गुस्से से। और वो गुस्से से ऐसे करके वो बोल रहे हैं कि हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी हो रही है, चोर सारा सामान उठा कर ले जा रहे हैं हमारे घर से, और ये टीवी चैनल वाले लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, ये उन चोरों को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और चोर आराम से हमारे घर से चोरी करके ले जा रहे हैं। वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। तब संकल्प की मम्मी ने कहा कि ठीक है, जल्दी से हाँ, तो संकल्प की मम्मी ने रोते हुए कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करिए, नहीं तो ये चोर तो हमारे घर का सारा सामान लेकर चंपत हो जाएंगे, मतलब यहाँ से भाग जाएंगे चोर। ठीक है, तो संकल्प के पापा ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया, लैंड फ़ोन का, कि अभी संकल्प को फ़ोन करके बताएंगे, ये पुलिस को फ़ोन करके बताएंगे चोरों को पकड़ने के लिए। तभी उसकी मम्मी ने कहा कि पहले आप ये घर में फ़ोन लगाइए और पता करिए कि हमारा बेटा ठीक से है कि नहीं, ये चोरों ने हमारे बेटे को कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया है। तो संकल्प पे पापा ने सोचा, हाँ अपने घर का नंबर पहले मिलाता हूँ, अपने घर के नंबर पर डायल करता हूँ। उसी समय वह टीवी पर उनकी नज़र गई, तो वह टीवी पर देख के जो सीन दिखा रहा था वो चौंक पड़े। दिखाया क्या गया कि खिड़की से उतरने के बाद सारी गठरियाँ को चोरों ने बाहर रख दी थी, और खिड़की से उतरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियाँ उठाई ही थी कि बाहरी दीवार के पीछे छिपे कई कैमरा और संवाददाताओं ने उन दोनों को घेर लिया। बाहर के जो बाउंड्री वॉल के पास जितने भी रिपोर्टर्स और कैमरामैन छिपे हुए थे वो सब बाहर निकल आए और चोरों को चारों तरफ से घेर लिया था। चोरों को चारों तरफ से घेर लिया। श्रीमान जी, हमारे दर्शक यह जानने के लिए बेकरार है कि आप दोनों ने इस घर में किस किस सामान की चोरी की है। क्या आप लोग अपनी गठरियों को खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाना पसंद करेंगे? एक संवाददाता ने अपना माइक एक चोर के मुंह के सामने करते हुए पूछा। सर, क्या आप लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है? एक अन्य चैनल के संवाददाता ने अपना प्रश्न दाग दिया। सर, क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगैरह भी डालते हैं? पीछे खड़े एक संवाददाता ने पूछा। सर,
पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि चोरी जैसा महान कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक महिला संवाददाता ने आगे बढ़ते हुए कहा। इतने सारे लोगों को देखकर चोर पहले ही हक्का बक्का हो गए थे। ऊपर से प्रश्नों की बौछार ने तो उनके होश उड़ा दिए। अपनी अपनी गठरियाँ फेंक कर दोनों वहाँ से भाग लिए। भाइयों बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों चोर यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं, आपका अंदाज़ा गलत है। हमने तो इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। टीवी पर उस महिला संवाददाता की जोश भरी आवाज़ गूंजी। इसी के साथ कैमरा भाग रहे चोरों पर टिक गया। वे दोनों दीवार के पास पहुंचकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि दोनों के मुंह पर एक एक फौलादी घुसा पड़ा और इसी के साथ बाहर से उछलकर कई पुलिस वाले भीतर आ गए। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा। शोर सुनकर संकल्प ने खिड़की से बाहर झाँका। पुलिस वालों को देख वह बाहर निकल आया। संकल्प को देखते ही एक संवाददाता ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश बेटा, हम सबको ईमेल पर तुम्हारा संदेश मिल गया था। हम लोग फटाफट पूरी तैयारी से यहाँ आ गए। इस समय यहाँ घटित हो रही सारी घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही दोनों चोर खिड़की से बाहर आ गए और अपना चोरी किया हुआ सामान उठाकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे, तो सारे जो रिपोर्टर थे, संवाददाता और कैमरामैन सब बाहर निकल आए और चोरों को घेर लिया और एक एक करके उनसे प्रश्न पूछने लगे। एक संवाददाता ने कहा कि आप यहाँ से क्या क्या चोरी करके ले जा रहे हैं? क्या आप अपना सामान हमें दिखाना पसंद करेंगे कि आपने क्या क्या चोरी किया है? दूसरे संवाददाता ने कहा कि जो है आप क्या डाके भी डालते हैं कि सिर्फ चोरी ही करते हैं? और एक संवाददाता ने कहा कि आप लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है, मतलब आपका पूरा चोरों का ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर चोरी करता है कि सिर्फ आप दोनों अकेले ही चोरी करते हैं? और एक संवाददाता ने क्या कहा कि आप बताइए कि यह चोरी जैसा महान कार्य, मतलब एक तरह से उनको वो चिढ़ा रहे हैं इस तरह के प्रश्न पूछ के कि चोरी जैसे महान कार्य करने की प्रेरणा, चोरी जैसा महान कार्य करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ये दूसरा चोर संवाददाता उस चोर से पूछने लगे। तो चोर तो इतने सारे लोगों को अचानक से देखकर हक्के बक्के रह गए, पूरे डर गए, आश्चर्य में पड़ के कह रहे इतने लोग आ गए, ऊपर से इतने सारे प्रश्न वो पूछने लगे रिपोर्टर सब कि वह तो पूरा घबरा ही गए। उन्होंने जो है अपनी चोरी का सामान गठरियाँ वहाँ पे फेंक दी और वहाँ से भागने को तैयार हो गए। फिर संवाददाता अब माइक पकड़ के बोलने लगे कि आप लोग को क्या लग रहा है कि भाइयों बहनों, मतलब वो ऑडियंस को बोल रहे हैं कि क्या चोर भाग जाएंगे? नहीं, हमने इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। ठीक है। एक महिला संवाददाता जो थी, महिला रिपोर्टर थी, उसने पूरे जोश भरे आवाज़ से, मतलब पूरी खुशी उसने न्यूज़ में बताया कि हमने इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। आपका अंदाज़ा गलत है, ये भाग नहीं पाएंगे। और ये दोनों चोर जो है वो बाउंड्री वॉल पे चढ़ के दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके चेहरे पे एक एक फौलादी घूंसा पड़ा, मतलब बहुत ज़ोर से उनके चेहरे पे मार पड़ी। मुट्ठियों से मारा किसने? तो वह पुलिस के लोग थे। और पुलिस के लोग उछल कर वो बाउंड्री वॉल से जंप करके पुलिसमैन सब अंदर आ गए और चोरों को धर दबोचा, उन दोनों चोरों को पकड़ लिया। शोर सुनकर जो है संकल्प खिड़की से बाहर झाँका। जब वो देखा कि हाँ पुलिस आ गई है तो वह हिम्मत करके बाहर निकला। तो जब वह बाहर निकला तो एक संवाददाता, एक रिपोर्टर ने उसकी पीठ ठोका, उसे शाबाशी दी और कहा कि तुम्हारा ईमेल तुमने जो भेजा था वह हमें मिल गया और इसलिए हम लोग फटाफट पूरी तैयारी कर यहाँ चले आए और तुम्हारे इस घर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। पूरी बात सुन संकल्प का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, अंकल, आप लोगों ने दर्शकों को तो लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया लेकिन हमारी मदद नहीं की। यह भी नहीं सोचा कि अंदर मैं अकेला हूँ, अगर इन चोरों ने कुछ कर दिया तो फिर मेरा तो डेड टेलीकास्ट ही होता। बेटे, हमने सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा के बारे में ही सोचा था। संवाददाता ने स्नेह से संकल्प के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर सोचा था तो फिर हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया क्यों नहीं? संकल्प झल्ला उठा। कौन कहता है हमने कुछ नहीं किया? हम लोग सिर्फ घटनाओं को भुनाते नहीं बल्कि सुरक्षा को पहले महत्व देते हैं। वो देखो अपने घर के रोशनदानों की तरफ, महिला संवाददाता ने संकल्प के करीब आते हुए कहा। संकल्प ने ऊपर की तरफ देखा। हर कमरे के रोशनदान के पास पुलिस के कमांडो अपने हाथ में रिवाल्वर थामे मुस्तैद खड़े थे। अगर चोरों ने उनके साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश की होती तो वे तत्काल उन्हें अपना निशाना बना लेते। यह देख संकल्प ने सभी संवाददाताओं की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, आप लोग मेरा संदेश मिलते ही मदद के लिए चले आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे, धन्यवाद तो हम लोगों को देना चाहिए क्योंकि तुमने आज टीवी की दुनिया को एक नई दिशा दी है। न्यूज़ चैनल की सहायता से भी चोरों को पकड़ा जा सकता है, आज से पहले कभी किसी ने कभी सोचा नहीं था।
इस लाइव टेलीकास्ट को में लाखों लोग देख रहे होंगे और करोड़ों लोग कल देखेंगे। अपने सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर वे अपने आसपास कोई संदिग्ध घटना देखें तो हमारी वेबसाइट पर अवश्य सूचना भेजें। तो क्या हुआ, संकल्प जब बाहर निकल आया तो रिपोर्टर ने उसको शाबाशी दी, बोली कि तुमने कितना बड़ा काम किया है, तुमने ईमेल जैसे ही भेजा हम फटाफट तैयारी करके चले आए और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करने लगे। हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं। तो संकल्प का चेहरा गंभीर हो गया, संकल्प सीरियस हो गया ये बात सुन के। उसने कहा कि आप लोग सिर्फ लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, दर्शकों को सब दिखा रहे हैं, पर आप लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर ये चोर मेरे साथ कुछ मारपीट करते या मुझ पर हमला करते तो मेरा तो डेड टेलीकास्ट हो जाता, मतलब कि मेरी मृत्यु हो जाती। तो वो जो संवाददाता थी उसने कहा कि हमने सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा के लिए सोचा था, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए सोचा था, प्यार से एक दूसरे संवाददाता ने बोला। हाँ, संकल्प के सिर पे ऐसे हाथ फेरती नहीं और उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारी ही सुरक्षा के बारे में सोचा था। तो संकल्प बोला कि जब आपने मेरी सुरक्षा के बारे में सोचा था तो कुछ किया क्यों नहीं। तो उन्होंने एक दूसरी जो महिला संवाददाता थी, महिला रिपोर्टर थी, उन्होंने कहा कि कैसे हमने कुछ नहीं किया, ज़रा अपने ऊपर अपने कमरों के रोशनदान के पास देखो। संकल्प ने सिर उठाकर देखा तो सारे रोशनदान के पास पुलिस वाले कमांडो खड़े थे और हाथों में रिवाल्वर लिए मुस्तैदी से खड़े थे, मतलब पूरा अलर्ट होके खड़े थे। वो लोग कहे कि अगर ये चोर किसी भी तरह की गलत घटना करते या किसी भी तरह का हमला करते तो ये पुलिस वाले उन चोरों पर अटैक कर देते, इसलिए हम लोगों ने उन्हें पहले ही वहाँ पे तैनात कर दिया था। पुलिस वाले वहाँ जाके खड़े हो गए थे ताकि तुम्हारे साथ कुछ नुकसान तुमको ना पहुँचे, ठीक है। तो अगर चोर कुछ भी हरकत करते, गलत हरकत करते पुलिस के साथ या फिर उस लड़के के साथ, संकल्प के साथ, तो ये तुरंत उसे अपना निशाना बना देते, माने उस पर गोली चला देते। यह देखकर यह बात किसने कही, एक महिला संवाददाता थी, उसने संकल्प को कहा। यह सब देखकर संकल्प ने हाथ जोड़ते हुए रिपोर्टर्स को कहा कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे ईमेल भेजते ही आप लोग मदद करने के लिए चले आए। तो वो रिपोर्टर क्या कह रहे कि धन्यवाद तो हम लोग को तुमको देना चाहिए क्योंकि तुमने आज टीवी की दुनिया को एक नई दिशा दी है। मतलब कि आज टीवी की दुनिया को, मतलब टीवी के तरह की मदद से, टीवी के थ्रू और क्या हो सकता है उसका एक नया डायरेक्शन आज टीवी की दुनिया को मिला है कि तुमने जो आज अपने न्यूज़ चैनलों की सहायता से चोरों को भी पकड़ा जा सकता है। इससे पहले किसी ने नहीं पकड़ाया होगा चोरों को न्यूज़ चैनल की सहायता से। हाँ, किसी ने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। इस समय लाइव टेलीकास्ट को लाखों लोग देख रहे होंगे, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए बहुत लोग देख रहे होंगे और फिर दूसरे दिन उसको दोबारा दिखाया जाएगा, करोड़ों लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो रिपोर्टर क्या कह रही है कि हमारे दर्शकों से अनुरोध है, हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध घटना, मतलब कुछ सस्पिशियस, कुछ डाउटफुल घटना हो रही है तो हमें आप सूचित करें, ठीक है, सूचना भेजें, क्योंकि हमारे जो न्यूज़ चैनल की वेबसाइट्स है वो 2400 घंटे खुली रहती है, मतलब पूरा 24 आवर्स में आप कभी भी आप वहाँ पे ईमेल भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार। इस तरह जो है एक जो वरिष्ठ संवाददाता थे, मतलब एक जो बहुत सीनियर रिपोर्टर थे, उन्होंने इस तरह का रिक्वेस्ट दर्शकों को किया और उसके बाद जो है सारे दृश्य गायब हो गए, लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया। उस टीवी पर उद्घोषिका का चेहरा उभरा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह लाइव टेलीकास्ट पसंद आया होगा। हम बिल्कुल ही नए तरीके के कार्यक्रम के लिए हम अपने नन्हे दोस्त संकल्प को धन्यवाद देते हैं और फिर देखते हैं फिल्म का शेष भाग। फिल्म एक बार फिर शुरू हो गई। संकल्प के पापा ने संकल्प को फ़ोन मिलाकर बधाई दी, फिर अपने बहादुर बेटे से मिलने कार से उसी समय अपने घर की ओर चल पड़े। तो क्या हुआ कि जो है संकल्प के ये जो है एक सीनियर रिपोर्टर ने इस तरह से दर्शकों से अपील की, रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लोग को कुछ इस तरह का डाउटफुल एक्शन, इंसिडेंट, आपके घटना कोई आपके घर के पास हो रहा है तो न्यूज़ चैनल्स को आप ज़रूर से सूचित करें, ठीक है। उसके बाद टीवी पर फिर उद्घोषिका का चेहरा उभरा। किसका? जो न्यूज़ एंकर होते हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, उनका चेहरा आया टीवी पर। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्तों आपको हमारा ये लाइव टेलीकास्ट तो ज़रूर पसंद आया होगा। अब हम ये बिल्कुल ही नए तरीका का कार्यक्रम आप लोग आज देखे हैं और उसके लिए हम लोग किसको थैंक यू करते हैं? हमारे जो नन्हे दोस्त हैं संकल्प, उनको हम लोग थैंक यू करते हैं। और अब आप लोग फिल्म का रेस्ट पार्ट जो है, फिल्म का शेष भाग देख सकते हैं।
और फिल्म एक बार फिर शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, संकल्प के पापा ने संकल्प को फ़ोन मिलाया, उसे बधाई दी, है ना, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वाह तुमने कितना बड़ा काम किया है, और संकल्प से मिलने उसी समय कार लेके घर की ओर चल पड़े। तो यह जो कहानी थी ये किसने लिखा है, संजीव जायसवाल, जो कि संजय के नाम से लिखते हैं। उन्होंने ये कहानी लिखी और बड़ी अच्छी कहानी है। और कितने देखा, वो लड़के की त्वरित बुद्धि, मतलब क्विक एक्शन लिया उसने, क्विक इंटेलिजेंस दिखाया, और त्वरित बुद्धि की मदद से उसने अपने घर के सामान को भी बचा लिया, चोरों को भी पकड़ा दिया। और किसकी मदद से, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उसने चोरों को पकड़ा दिया। ये लेसन तो बहुत अच्छा था, बहुत इजी भी था, और बहुत सारे नए नए शब्द भी आपने इसमें सीखे। लाइव टेलीकास्ट लेसन का नाम था। जल्दी हम आपसे नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।